हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका रेलवे जॉब अकेडमी में। मैं विजय कुमावत। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स की। और फैक्टर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिसको फैक्टर की पूरी नॉलेज है वो क्वेश्चन करके आता है, और जिसको फैक्टर की आधी अधूरी नॉलेज है वो स्किप करके आ जाता है। तो आज हम फैक्टर के बारे में जानेंगे। फैक्टर से 10 प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। फैक्टर के 10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक क्वेश्चन हम यहाँ कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट नए हैं प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। आप मेरे जितने वीडियो उठा के देख लेना, वही चीज़ मैं पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और जो मैथ बैकग्राउंड से स्टूडेंट नहीं है तो उनको भी मैं ये बता दूं कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न यही है कि जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, जो आर्ट्स है, कॉमर्स है, बायो से है, उनको भी इजीली समझ में आएगा। ठीक है। और हर एक पैटर्न के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो फैक्टर के हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 टाइप से। तो पहले तो हम देखते हैं। देखो, फैक्टर होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले टाइप देख लेते हैं। पूछा जाता है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। कोई भी नंबर देगा और बोलेगा इसके कितने फैक्टर होंगे, यानी कि इस नंबर को किस किस संख्या से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बोलेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ऑड का मतलब क्या? विषम। कि इस संख्या के ऐसे कितने विषम फैक्टर है। ठीक है। और फिर दे इवन पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य फैक्टर, कि ये नंबर है, इसमें कितना अभाज्य फैक्टर है। 4 प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्टर निकाल लिया, अब उन फैक्टरों का योग करना। जैसे सभी गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग और सभी सम गुणनखंडों का योग। 3 पैटर्न हमारे यहाँ से बनते हैं। और अगला पैटर्न हमारा बनता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का गुणनफल। जो भी फैक्टर आएगा उनको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बनता है इंपॉर्टेंट है, जैसे पूछ लिया पूर्ण वर्ग, परफेक्ट स्क्वायर व क्यूब फैक्टर निकालना। एक नंबर दे देगा, बोलेगा इसमें कितने 5 के परफेक्ट स्क्वायर है या कितने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ से बनेंगे फैक्टर। उसके बाद में यदि हम आगे बात करें x के विभाजित गुणनखंड, आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे बोल दिया कि ये फैक्टर है, इसमें 5 के कितने फैक्टर बनेंगे हैं, या 25 के कितने बनेंगे, या 35 के कितने बनेंगे, या 7 के कितने बनेंगे। तो हमारे 10 प्रकार से हम क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो हम A to Z सारा जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर। देखो 4 प्रकार से ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। ठीक है। अब हम जानेंगे सबसे पहले फैक्टर। फैक्टर होता क्या है, गुणनखंड क्या होता है। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 200। अब 200 के कितने ऐसे फैक्टर है, जैसे ऐसे कितने नंबर बताओगे आप कि जिसमें 200 का डिवाइड जाता हो। जैसे 1 का 200 में डिवाइड जाता है, बिल्कुल आप बोलोगे सर 1 का सभी में जाता है। उसके बाद 2 का भी 200 में डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है। उसके बाद 4 का भी 200 में डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है। 5 का भी 200 में जाता है, जाता है। उसके बाद 8 का भी 200 में डिवाइड जाता है, बिल्कुल जाता है। 10 का भी 200 में डिवाइड जाता है, जाता है। 20 का जाएगा, 25 का जाएगा, 40 का डिवाइड जाएगा 200 में, 50 का जाएगा और 100 का जाएगा और 200 का जाएगा। यानी कि ये इतने फैक्टर है जिसमें 200 का डिवाइड चला जाता है। 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 8 का, 10 का, 20 का, 25 का, 40, 50, 100, 200। यानी कि टोटल जो फैक्टर है यहाँ से आप बोलोगे टोटल 12 ऐसे फैक्टर है जिसमें 200 का डिवाइड जाता है। तो यहाँ से हमने टोटल फैक्टर निकाल लिए 12। अब ये नंबर छोटा है तो हमने क्या इजीली इसको बना लिया। यदि ये नंबर बड़ा होगा तो हम इस तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके से करेंगे टाइम काफ़ी लगेगा। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा एक फैक्टर निकालने का एक तरीका ये भी है। से 200 है, इसमें सबसे पहले हम 2 का डिवाइड देते हैं, कितनी बार जाएगा 100 बार। फिर अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार 50 बार। फिर अगेन 2 का डिवाइड जा रहा है, कितनी बार 25 बार। फिर अगेन 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का देंगे, कितनी बार 5 बार। फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार 1 बार। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 जो है वो आ रहा है 3 बार, तो 2 की पावर 3। और 5 कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे सर 5 जो आ रहा है वो आ रहा है 2 बार, तो 5 की पावर
2। तो 200 का हमने निकाल लिया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। हमने क्या किया, 200 का गुणनखंड कर लिया। आगे बात समझ में। तो फैक्टर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी नंबर देगा और बोलेगा कि ऐसे कितने नंबर है जो इसमें डिवाइड जाता है। जैसे 200 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का, 5 का, 8 का। अब देखो ये तो हमने क्या किया, लिख के इसको निकाल लिया कि इतने फैक्टर हैं। और नंबर बड़ा हो जाएगा तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। सबसे पहले आपको आना चाहिए गुणनखंड करना। तो 200 का हमने गुणनखंड किया तो आया कितना, 2 आया 3 बार और 5 आया कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो 2 आया 3 बार इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको हमने लिख लिया। और जो 5 आया हमारा, 5 आया 2 बार, तो इसको लिखेंगे हम 5 की पावर 0। 5 की पावर 0 का मतलब 1 है, 1 सभी में डिवाइड होता है 1 का। फिर 5 की पावर 1 और फिर लिखा हमने 5 की पावर 2। ये हमने लिख लिया। पहले 200 का गुणनखंड किया हमने, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, फिर हमने ये लिख लिया। अब देखो यदि आपसे पूछे कि टोटल फैक्टर क्या होगा, टोटल फैक्टर क्या होगा, तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो कितनी बार आया, 2 की पावर 3 हमने लिखा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। कितनी बार लिखा, तो आप बोलोगे सर हमने इसको 4 बार लिखा। और 5 को कितनी प्रकार से लिखा हमने, तो आप बोलोगे 5 को सर हमने 3 टाइप से लिखा। तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12। तो टोटल फैक्टर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के 12 आ गया। आगे बात समझ में। और आपको और क्या कर सकते हो, या आप इसको ऐसे कर सकते हो, 2 की पावर कितनी है, 3, तो आप क्या करोगे, 3 में 1 ऐड करोगे। 2 की पावर कितनी, 5 की पावर कितनी है, 2, 2 में क्या करोगे, 1 प्लस करोगे और इनको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आएगा, 3 इंटू 1, सॉरी 3 प्लस 1 कितना, 4, 2 प्लस 1 कितना, 3। तो यहाँ से नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे, 12। तो हमने निकाल लिया है कि इसका जो फैक्टर बनेंगे वो 12 फैक्टर बनेंगे। आगे बात समझ में, किस प्रकार से आपको करना है, एक बार इसको नोट कर लो। अब आपसे पूछ ले यहाँ पे ही ओड फैक्टर यानी कि विषम फैक्टर, विषम गुणनफल क्या होगा। यदि आपको ओड फैक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, देखो ओड क्या होता है यानी कि विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 8 9, सॉरी 1 3 5 7 9 11, वो होती है विषम संख्या, सबको पता है। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप, देखो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो 2 तो क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 तो है हमारे पास सम, तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ विषम। तो 2 तो क्या आ गया, 2 तो हमारे पास आ गया सम, तो बचा क्या, विषम। 5 विषम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर 5 विषम है। तो 5 की पावर कितनी है, 2, तो 2 में 1 प्लस कर दो, तो विषम कितने आ जाएंगे फैक्टर आपके पास, तो आप बोलोगे सर विषम फैक्टर जो आएंगे वो आएंगे हमारे पास 3। आगे बात समझ में। 2 क्या है, सम है, तो हमने इसको क्या किया, हटा दिया, हमने सिर्फ विषम लेना है। 5 क्या है, विषम है, तो हमने क्या किया, 5 की पावर 2 है, तो 2 में 1 प्लस किया तो आ गया हमारे पास 3। तो हमने विषम फैक्टर निकाल लिया। अब आएगा आपके पास तीसरा जो पैटर्न है, बोलेगा इवन फैक्टर, इवन फैक्टर यानी कि सम फैक्टर क्या होगा। तो देखो सम फैक्टर निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है, यदि टोटल फैक्टर में से हम ऑड फैक्टर निकाल दे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इवन फैक्टर बच जाएगा। तो टोटल फैक्टर क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे टोटल फैक्टर सर हमारे पास 12 है, और ऑड फैक्टर कितना है, ऑड फैक्टर हमारे पास 3 है। यदि 12 में से 3 घटा देंगे तो आएगा कितना, 9।
तो ये आप अपने पास क्या आ गया, तो आप बोलोगे सर ये हमारे पास आ गया इवन फैक्टर 9। आगे बात समझ में। अब इसी में जो चौथा तरीका होता है वो पूछता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य फैक्टर बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है, ठीक है, प्राइम फैक्टर। अब आपको पता है कि प्राइम क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य नंबर होता है। तो प्राइम फैक्टर बताना है, तो यह देखो इसका 200 का गुणनखंड क्या किया था हमने, तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 किया था हमने। तो 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 भी क्या है, अभाज्य नंबर है। 2 क्या है, अभाज्य नंबर है। और 5 क्या है, तो आप बोलोगे सर 5 भी क्या है, अभाज्य नंबर है। तो जितने भी अभाज्य नंबर है उनके हम पावर देख लेंगे। तो यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, ये क्या है, अभाज्य नंबर, उसको लिख दो 3, 2 की पावर 3। 5 भी क्या है, 5 भी सर अभाज्य है, तो इसकी पावर कितनी है, 5 की पावर 2, इनको जोड़ दो। जो भी हमारे पास अभाज्य नंबर होगा यानी कि प्राइम होगा, प्राइम फैक्टर, उसको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे उसकी पावर को। तो 2 भी क्या है, अभाज्य नंबर है, 5 भी क्या अभाज्य नंबर है। तो 2 की पावर कितनी है, 3, और 5 की पावर कितनी है, 2। दोनों को ऐड कर देंगे, 3 + 2 कितना, 5। तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा प्राइम फैक्टर। आगे बात समझ में। तो ये चारों तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, इसको एक बार नोट कर लो। अब आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो, यहाँ पे चारों तरीके में बता देता हूँ। जैसे आपको दे दिया 2 की पावर x, 3 की पावर y, 5 की पावर z, ये मान लो हमारे प्राइम फैक्टर है। यदि आपसे पूछेगा, पहला क्या पूछेगा, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। टोटल फैक्टर निकालने के लिए जो पावर है, 2 की पावर कितनी है, x, इसमें 1 प्लस करेंगे। 3 की पावर कितनी है, y में एक प्लस करेंगे। 5 की पावर कितनी है, z में 1 प्लस करेंगे, और इनको तीनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल फैक्टर। उसके बाद में आपसे पूछा जाए ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कैसे निकालोगे, हम देख लेंगे कि ऑड नंबर क्या क्या है। 2 तो क्या है आपके पास, 2 आप बोलोगे सर इवन है यानी कि सम है, और 3 और 5 क्या है, 2 तो आ गया सम, तो इसको हम भूल जाएंगे। 3 और 5 क्या है सर, 3 भी हमारे पास विषम संख्या है और 5 भी क्या हमारे पास विषम संख्या है। तो आपको विषम फैक्टर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, y + 1 विषम की पावर ले लेंगे। तो 3 क्या है, विषम है, इसकी पावर कितनी है, y + 1 ऐड करेंगे, और 5 भी क्या है हमारे पास विषम है, तो 5 की पावर कितनी, z में 1 प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा विषम फैक्टर। आगे बात समझ में, विषम हमने नंबर ले लिए। उसके बाद जो तीसरा इसमें पैटर्न होता है वो आपका होता है इवन फैक्टर, यानी कि सम। इवन का मतलब होता है सम। सम फैक्टर बताने तो क्या करोगे, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, इवन फैक्टर आ जाएगा। उसके बाद में चौथा जो पैटर्न होता है इसमें वो होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है उसकी पावर हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो प्राइम यानी कि अभाज्य, मैं लिख देता हूँ,
प्राइम फैक्टर। तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इसको बोलते हैं अविभाज्य। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी प्राइम नंबर है उनकी पावर ऐड कर देंगे। अब देखो 2 भी क्या है आपके पास, अविभाज्य नंबर। अविभाज्य नंबर क्या होता है, अविभाज्य होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये चलता है, ठीक है। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, इसमें खुद का और एक का डिवाइड जाता हो। तो देखो 2 भी क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 भी अविभाज्य नंबर है, 3 भी अविभाज्य नंबर है और 5 भी क्या है, अविभाज्य नंबर है। तो अविभाज्य नंबर की पावर को ऐड कर देंगे तो पावर क्या है, 2 की x, 3 की y और 5 की z। तो ये आ जाएगा हमारा प्राइम फैक्टर यानी कि अविभाज्य फैक्टर। ये चारों पैटर्न मैंने आपको बता दिए, इसको आप नोट डाउन करो, फिर इसके हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे 4-5, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ही क्वेश्चन दे दिया मैंने, कोई भी नंबर है उसका फैक्टर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो बताना टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। ऐसे एक नंबर और है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसका बताना टोटल फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और प्राइम फैक्टर। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पावर है उसमें एक ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 3 की पावर 2 है, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल फैक्टर आएगा निकल के कितना, 18। ऑड फैक्टर बताना है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया इवन नंबर भूल जाओ, तो 2 तो क्या इवन है, सिर्फ हमें क्या लेना है, ऑड नंबर लेना है। ऑड क्या है, 3 है और 5 है। तो 3 की पावर 2 है तो पावर में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3। और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर में 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2। तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, ऑड फैक्टर आ जाएगा 6। और यदि हमें इवन फैक्टर निकालना है तो हम क्या करते हैं, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर देते हैं। तो टोटल फैक्टर हमारे पास 18 है और ऑड फैक्टर हमारे पास 6 है। 18 में से 6 माइनस करोगे तो आएगा कि आपके पास 12। तो इवन फैक्टर आ गया आपके पास निकल के 12। अब प्राइम फैक्टर निकालना है तो क्या करेंगे, हम देखेंगे प्राइम नंबर। तो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। जो प्राइम फैक्टर है उनकी क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। जब तीनों को ऐड किया तो आए कितना हमारे पास, 5। तो हमारे पास प्राइम नंबर आ गया निकल के 5। टोटल फैक्टर 18 आ गए, ऑड फैक्टर 6 आ गए, इवन फैक्टर 12 आ गए और प्राइम फैक्टर 5 आ गए। पिक्चर क्लियर है सबके माइंड में। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कोई नंबर था, उसका फैक्टर दिया हमें, उसका हमने गुणनखंड किया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो टोटल फैक्टर निकालना है। तो पावर कितनी है, आप बोलोगे सर 2 की पावर 3 है, तो 3 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 4। इसी प्रकार 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे आएगा कितना, 3। इसी प्रकार 5 की पावर 2 है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 3। तो आपका आ गया 4 × 3 कितना, 12, 12 × 3 कितना, 36। तो टोटल फैक्टर यहाँ से निकल के आ गए 36। कोई डाउट किसी को। ऑड फैक्टर की बात करें तो ऑड फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो भी सम नंबर है उसको काट देंगे। तो देखो 2 क्या आपके पास, तो आप बोलोगे सर 2 तो हमारे पास सम है तो इसको काट दो। बचा क्या हमारे पास, 3 क्या है, 3 भी विषम है और 5 क्या है, 5 भी विषम है। तो इसके फैक्टर ले लेंगे। तो 3 की पावर कितना है, आप बोलोगे 2, 2 में 1 प्लस करो तो आएगा कितना, 3। 5 की पावर कितना है, 2, 2 में 1 प्लस करोगे तो आएगा कितना, 3। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ऑड फैक्टर हमारे पास निकल के आगे कितने, 9। अब इवन फैक्टर निकालने का बताया था मैंने। टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे तो टोटल फैक्टर कितना है, तो आप बोलोगे सर 36 है।
ऑड फैक्टर कितना है, तो आप बोलोगे सर 9 है। 36 में से 9 जाएगा तो आएगा कितना, 27। यानी कि आपके पास जो ऑड फैक्टर इवन फैक्टर जो निकल के आया वो आया 27। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। अब प्राइम फैक्टर बताना है तो हम ले लेंगे प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो इनकी पावर को ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर है 3 और 3 की पावर है 2 और 5 की पावर है 2, इनको ऐड कर दो तो आ जाएगा कितना, 7। तो हमारे पास निकल के आ गया प्राइम फैक्टर आएंगे 7, इवन फैक्टर आएंगे 27, ऑड फैक्टर आएंगे 9 और टोटल फैक्टर आएंगे 36। कोई डाउट? पिक्चर क्लियर हो गई? इसके 2 क्वेश्चन और करेंगे, वो आप खुद करोगे और कमेंट में उसका आंसर बताओगे क्या होगा। यहां तक आप नोट कर लो। चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, जैसे कोई भी नंबर था उसका हमने फैक्टर कर लिया, तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1, टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो देखो 3 की पावर 2 है, 1 प्लस कर देंगे। जब 2 में 1 प्लस करोगे तो आएगा कितना, 3। तो ये आ गया 3। और 5 की पावर कितनी है, 3, तो 3 में 1 प्लस करेंगे 4। 7 की पावर कितनी है, 1, 1 में 1 प्लस करेंगे आ गया 2। तो टोटल फैक्टर कितना आ जाएंगे यहाँ से निकल के, तो आप बोलोगे 24। ओड फैक्टर निकालना है तो ओड नंबर लेंगे और इवन नंबर हटा देंगे। तो 3 भी क्या है, आप बोलोगे ओड है। 5 भी क्या है, ओड है। और 7 भी क्या है, ओड है। यानी कि सारे नंबर क्या है, ओड है। तो वही आ जाएगा 24। और इवन कितने हो जाएंगे, तो टोटल में से ओड घटाएंगे तो इवन कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 24 में से 24 घटाएंगे तो इवन हो जाएंगे हमारे पास 0। अब प्राइम बताना है तो देखो 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों अपने पास क्या है, अभाज्य संख्या है। तीनों अपने पास क्या है, तो आप बोलोगे सर अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य फैक्टर बताना है तो इनको ऐड कर देंगे। 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। तो प्राइम फैक्टर आएंगे निकल के हमारे पास 6। आगे बात समझ में? अब तो हर एक बच्चे को आ जानी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन ये 2 की पावर 8 है, तो इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, पावर 8 में 1 ऐड कर देंगे तो टोटल फैक्टर हो गया 9। अब ऑड फैक्टर बताना है तो हमें क्या लेनी है, ऑड नंबर लेना है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो विषम होती है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलती है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और इसको लिखेंगे 2 की पावर 8। ठीक है। अब ये 9 फैक्टर बने थे, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फैक्टर तो ये और 1 फैक्टर ये, तो टोटल बन गए 9 फैक्टर। अब इसमें क्या हमें ओड बताना है। तो आपको पता है यार, किसी भी नंबर का यदि आप पावर 0 करोगे तो आएगा कितना, 1 ही आएगा किसी नंबर का। जैसे आपने 5 की पावर 0 किया तो आएगा कितना, 1 ही आएगा। तो 1 का तो डिवाइड जाता है, 1 तो किस में आता है, तो आप बोलोगे 1 तो सर आता है ओड में। तो यहाँ पे जो ओड फैक्टर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 1, 2 की पावर 0। तो ओड फैक्टर हो गया हमारे पास 1। अब आपको इवन फैक्टर बताना है तो टोटल कितना है, 9 और ओड कितना है, 1, माइनस कर दो आ गया 8। आपको प्राइम फैक्टर बताना है तो प्राइम फैक्टर देखो
दो क्या है, तो आप बोलोगे सर दो अभाज्य संख्या है। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अभाज्य संख्या की जो पावर होती है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे पावर कितनी है 8, तो यहाँ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे 8। आगे बात समझ में, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये नोट कर लो। इसी के साथ हमारा टाइप 1 क्लियर है। हमने ये पढ़ लिया टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने देख लिया नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, यानी कि 4 प्रकार के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे चलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग, सभी विषम गुणनखंडों का योग, सभी सम गुणनखंडों का योग। ये आप डाल लो टाइप 2। आगे हम ये पढ़ेंगे। यहां तक सबको पिक्चर क्लियर है? अब अपनी आएगी टाइप 2। अब इस टाइप में क्या है, पूछ लेता है कि भाई ये नंबर है, इसके फैक्टरों का योग क्या होगा। जैसे हमने ये लिया था, वापस से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने वापस अगेन नंबर लेंगे हम 200, 200 से ही आपको समझाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 200 का होगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 200 का गुणनखंड हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। जैसे जो बिल्कुल नए स्टूडेंट उनको समझ में तो आना चाहिए भाई पिक्चर है क्या। तो 200 का क्या है, अब इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी आपके फैक्टर होंगे, यानी कि 200 में जिन जिन नंबरों का डिवाइड जाएगा, उन नंबरों को यदि हम ऐड कर दें, उन नंबरों को यदि हम ऐड कर दें तो टोटल कितना आएगा। जैसे 200 में डिवाइड जाता है, आप बोलोगे 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है, 5 का जाता है और किसका जाता है, और जाएगा 10 का जाता है और 20 का जाता है। ऐसे जो भी 200 में डिवाइड जाएगा उन नंबरों को ऐड करना है, उन फैक्टरों को ऐड करना है। जैसे इन सभी फैक्टरों को ऐड करेंगे तो योग क्या आएगा, ये हमें इसमें बताना है। सम ऑफ फैक्टर यानी कि फैक्टरों का योग क्या आएगा। यदि हम इसको 200 के फैक्टर करेंगे फिर उनको एक एक को ऐड करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या होता है तरीका, देखो 200 है, 200 का गुणनखंड हमने देख लिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं इसको 0 से स्टार्ट करते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसी प्रकार 5 की पावर 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। जहाँ तक पावर है वहाँ तक लिख दी, बस आगे हमें क्या लेना है, 0 लेना है। अब यदि आपसे पूछे पहला टाइप सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि जो भी फैक्टर बने हैं 200 के उनका योग क्या होगा। सम का मतलब होता है योग, उनका योग क्या होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, आपको क्या करना है, इसका फैक्टर बना 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 का क्या बना, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, पाँच की पावर 0, 5 की पावर 1
5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब योग पूछ रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। इसी प्रकार 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। ठीक है, इन सभी को क्या किया हमने, जोड़ दिया, और इनको क्या कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8। इसी प्रकार 5 की पावर 0 होता है 1, 5 की पावर 1 होता है 5 और 5 की पावर 2 होता है 25। जोड़ दिया, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12, 13, 14, 15। यहाँ से आ गया 15, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 31। 15 इंटू 31 जब करोगे तो आएगा 465। जो इसका सम होगा वो आएगा 465। आई बात समझ में? एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे 200 के हमने गुणनखंड किए, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो इसको हमने लिखा 0 से स्टार्ट करना, 3 तक जाना है। 5 को क्या करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे और पावर 2 तक लिखना है, लिख लिया। अब इनको जोड़ दो। 2 की पावर 0 होता है 1, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8। इसी प्रकार 5 की पावर 0 होता है 1, 5 की पावर 1 होता है 5 और 5 की पावर 2 होता है 25। तो यहाँ से आ गया 15 और यहाँ से आ गया 31। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आएगा 465। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत इसमें? इसको नोट करो, सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि गुणनखंडों का योग हमें बताना था, ये हमने बता दिया। अब यहां आपसे पूछ ले दूसरा क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि जो ऑड फैक्टर आए उसका हमें क्या बताना है, सम, उसका क्या बताना है, योग। तो देखो 2 क्या है, तो आप बोलोगे सर 2 तो हमारे पास क्या है, सम आ गया, यानी कि इवन आ गया। और 5 क्या है, 5 हमारे पास क्या है, ओड है। तो इसको लिख लेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसको ऐड कर देंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, विषम, यानी कि ओड। तो ओड क्या है, 5 है, तो जोड़ दो। 5 की पावर 0 कितना, 1, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 और 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो आपके पास आ जाएगा 31, यानी कि सम ऑफ ओड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनफलों का योग आएगा आपके पास 31। आगे बात समझ में, दोनों क्लियर है? नोट करो इसको। फिर तीसरा पैटर्न भी इसमें देखते हैं। तीसरा तो आप मुझे बता दोगे, यदि तीसरा पैटर्न है सम ऑफ इवन फैक्टर, यदि आपसे तीसरा पैटर्न पूछ ले सम ऑफ इवन फैक्टर, यानी कि सम संख्याओं के गुणनफलों का योग, तो क्या करेंगे, टोटल फैक्टर में से, टोटल सम में से, टोटल सम कितना 465, इसमें से क्या कर देंगे, ओड सम माइनस कर देंगे। ओड कितना, 31। तो हमारे पास सम निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, जो कितना आएगा 434। ये तीनों टाइप के मैंने आपको बता दिए हैं, इनको नोट डाउन कर लो तीनों को, और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नोट कर लो इनको।
अब इस पे क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे क्वेश्चन है 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 1। अब जैसे ये क्वेश्चन है 2 की पावर 2, जैसे कोई नंबर है उसका हमने गुणनखंड कर लिया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5। पूछ रहा सम ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि सभी गुणनखंडों का योग हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं आपको अलग से यहाँ करके दिखता हूँ, यहाँ जगह कम पड़ेगी। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया हमें, n कोई नंबर है, उसके फैक्टर दिए 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। इसमें बताना है कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, मैंने कहा था पावर 2 है तो 2 तक चलेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। उसके बाद 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। आपको योग करना है तो इनको भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 5 की बात करें, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। देखो 2 की पावर 0 होता है 1, यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से आ गया 4। टोटल कितना हो गया, तो आप बोलोगे टोटल हो गया 7। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 3 की पावर 1 कितना होता है 3, और 3 की पावर 2 होता है 9, तो यहाँ से आ गया 13। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 की पावर 0 होता है 1, 5 की पावर 1 होता है 5, यहाँ से आ गया 6। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 13 इंटू 6, 7 इंटू 13 इंटू 6 कितना होता है, तो होगा 546। इसके जो कुल गुणनखंडों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, 546 आएगा। आगे बात समझ में। इसी प्रकार विषम की यदि हमें देखना है, यदि हमें विषम का देखना है तो सम को भूल जाओ। 2 क्या है, सम है, इसको क्या करेंगे हम भूल जाएंगे। हमें किसका देखना है, विषम का देखना है, ठीक है। 3 क्या है, विषम नंबर है। 5 क्या है, विषम नंबर है। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। इसी प्रकार 5 भी क्या है, विषम है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 13, यहाँ से आ जाएगा 6, 13 इंटू 6 कितना होता है, 13 78, तो यहाँ से आ जाएगा 78, यानी कि विषम गुणनखंडों का योग आ गया 78। अब आपको सम का पूछ ले, सम गुणनखंडों का योग बताना है तो बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे हम, टोटल में से माइनस कर देंगे विषम, तो टोटल कितना आएगा 546। 546 में से विषम माइनस कर दो तो निकल के क्या आ जाएगा, सम। तो 546 में से 78 माइनस किया तो आपके पास कितना बचेगा, 468। तो ये हो गया हमारा विषम का। अब सबके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। यदि आपको कुल गुणनखंडों का योग निकालना है तो ये तरीका फॉलो करोगे। विषम का निकालना है तो ये मैंने आपको बता दिया, सम को हटा देंगे, विषम विषम को ऐड कर लेंगे। और सम का निकालना है तो टोटल में से विषम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सम का। आई होप सबके माइंड में पिक्चर क्लियर हो गई होगी। तो हमने यहाँ से क्या क्या देख लिया, हमने यहाँ देख लिया कुल गुणनखंडों का टोटल फैक्टर निकालना देख लिया, ऑड फैक्टर निकालना देख लिया, इवन फैक्टर निकालना देख लिया, प्राइम फैक्टर निकालना देख लिया। इसके बाद में सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना देख लिया, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना देख लिया, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना देख लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ से 7 प्रकार के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब आपका ये बच्चा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल, और परफेक्ट स्क्वायर, क्यूब फैक्टर, पूर्ण वर्ग, घन गुणनखंड, और कोई भी नंबर देगा और आपसे पूछ लेगा गुणनखंड। तो ये जो हम देखेंगे कल, और जो आज मैंने आपको पढ़ाया
इसकी आप एक बार वीडियो वापस से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना और इसके नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, ताकि जब भी आप भूल जाओ तो एक बार रिविजन आपको करना पड़े और आपको वापस से माइंड में रिकॉल हो जाए और आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, तो कल देखेंगे हम ये बाकी का जो हमारा बचा है टाइप 3 और टाइप 4। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।